तो आज सुमित सर का पॉडकास्ट लेते हैं। सुमित सर, आप ये लाइफस्टाइल पिछले 7-8 सालों से फॉलो कर रहे हैं, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाएं, उनकी क्रेविंग नहीं होती है आपको? जैसे अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स में क्या क्या? जैसे कि जंक फूड, गुलाब जामुन, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मैगी, चॉकलेट, पेप्सी। ये तो जब मैं कार्बोहाइड्रेट्स भी खाता था तब भी ऐसी चीज़ों की मेरे को बिल्कुल भी क्रेविंग नहीं होती थी। ना मेरे को कभी पेप्सी की होती थी, ना बर्गर, पिज़्ज़ा, नूडल्स, चिप्स विप्स, कभी भी मेरे को इन चीज़ों की क्रेविंग नहीं। बचपन में जब 7th-8th क्लास तक था तब मैंने ये चीज़ें खाई होंगी। उसके बाद मेरी लाइफ बिल्कुल बदल गई। जैसे मैंने फुटबॉल की टीम ज्वाइन की अपने स्कूल में, तो वहाँ पे जो कोचेस ने बताया जैसा खाना, वो कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड करते थे। तो तब से तो ये अनहेल्दी खाना खाने की, चाहे फिर वो इंडियन स्नैक्स हो, तब से मेरे को ये क्रेविंग कभी नहीं होती। ओके, ठीक है। तो ये बताएं भाई, 20 साल से आपके 6 पैक्स ऐप 12 महीने रहते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि ये तो जेनेटिक्स है या ये तो रहते ही हैं, तो इनको मेंटेन करने के लिए आप कितनी मेहनत करते हैं? भाई जेनेटिक्स वेनेटिक्स कुछ नहीं है। मैं भी, अगर आपने जैसे बोला अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्सी, पिज़्ज़ा, बर्गर या फिर इंडियन हो गए, ये कचौड़ी, समोसे वमोसे खाने लग जाऊं तो मेरे भी एब्स नहीं रहने वाले, बिल्कुल नहीं रहने वाले। 1-2 महीने भी खा लूं तब भी ये गायब हो जाएंगे। इनके लिए आपको अपने खाने का तो ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। मस्कुलर दिखना है तो वर्कआउट भी आपको करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग मेंटेन करनी पड़ेंगी। आप जैसे मेरा 20 साल से यही रूटीन चल रहा है। बीच में जैसे मैंने IAS वाईएएस की प्रिपरेशन की, तो 2-3 साल ऐसे भी थे कि मैं वर्कआउट नहीं कर पाया। तब भी मेरी बॉडी की कंडीशन ज़्यादा ख़राब नहीं हुई, क्योंकि खाना तो मैंने बढ़िया ही खाया। दूध, दही, छाछ, अंडे, ये तो मेरे डाइट में रहे हैं हमेशा। ठीक है। तो जैसे सुमित सर, आपकी बहुत ही बढ़िया फिजिक है, लोग भी चाहते हैं भाई बढ़िया फिगर और फिजिक, कौन नहीं चाहता, लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करना चाहता। तो आपकी मोटिवेशन के 2 पॉइंट्स बताएं कि किस मोटिवेशन ने आज तक आपको ड्राइव करा है? मेरी बचपन में मोटिवेशन, मेरी सच बता रहा हूँ, मेरी बनी सलमान खान से। तो उनका प्यार किया, जाने तो जाना। हाँ, प्यार किया तो डरना क्या, ये मूवी आई थी, ओ जाने जाना, और वो शर्टलेस आए थे। तब से वो भाई मेरे आइडल बन गए कि मेरे को भी ऐसी बॉडी चाहिए, 6 पैक ऐप चाहिए। तब मैं 8th क्लास में था। तब से फिर मैंने कॉन्टिन्यूएशन में वर्कआउट्स किए हैं। बीच में 1-2 साल के लिए इधर उधर भी हुआ, लेकिन मेरा खाना भी अप टू डेट रहा है। कभी भी ज़्यादा ख़राब मैंने कभी खाना नहीं खाया। तो मेरी प्योर मोटिवेशन सलमान खान से ही थी, और फिर धीरे धीरे वो मेरा डिसिप्लिन बन गया। अब वर्कआउट के बिना, बढ़िया खाने के बिना मैं अपनी लाइफ सोच ही नहीं सकता। ठीक है, ओके। तो वेट लॉस तो हर कोई करना चाहता है, ठीक है, बढ़िया फिगर भी चाहते हैं, बढ़िया फिजिक भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना चाहते। 2 दिन करते हैं, फिर 2 दिन नहीं करते, 2 दिन करते हैं, 2 दिन नहीं करते। तो आप इतना स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो पिछले 20 सालों से। अब ये स्ट्रिक्ट लगता नहीं है मुझे, दूसरों को लगेगा ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन कि हाँ भाई ये तो ये नहीं खाता, मिठाई को मना कर देता है। चाहे कोई भी मेरे को ऑफर कर दे, कितने से बड़ा आदमी भी मना कर दे, मैं मना कर देता हूँ कि भाई ये चीज़ें मैं नहीं खा सकता, ठीक है। तो दूसरों को ये स्ट्रिक्ट लगेगी जो ये लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रहे। ये मेरी लाइफ का पार्ट है, तो मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। बल्कि आप मेरे को ये बोलोगे समोसे खा ले, कचौड़ी खा ले, मिठाइयाँ खा ले, और क्या बोलते हैं, टॉफ़ी, चॉकलेट, पेप्सी पी ले, कुछ भी कर ले, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। वो लाइफस्टाइल मेरे को नहीं पता कि लोग कैसे फॉलो करते हैं। वो फॉलो करना सच में मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। Okay. तो अपने अपने भाई मुश्किल या फिर आसान रास्ते होते हैं। मेरे लिए ये आसान है, वो दूसरा रास्ता तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस रास्ते पे तो मैं सच में नहीं जी पाऊँगा, मैं डिप्रेस्ड पड़ा रहूँगा और मैं अपने आप को खो जाऊँगा। और क्या पता है दूसरे लोगों को भी यही फीलिंग आती हो।
तो भाई आप लोगों को भी अपना मोटिवेशन और अपना डिसिप्लिन सुमित सर की तरह ज़बरदस्त बनाना है, और 12 के 12 महीने आपके फुल पैक्स ऐप, 12 के 12 महीने आपके 6 पैक्स ऐप दिखें, ये कॉन्फिडेंस चाहिए तो अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए। सिर्फ एक ही महीने में बहुत ही आसानी से आपका 12 किलो तक वेट कम करवा दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो सुमित सर आप ये बताएं कि जैसे लोग अपना शादी के लिए वेट कम करते हैं, ठीक है, और फिर शादी होने के बाद बढ़ा लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, तो आपके हिसाब से ये कितना फेयर है या अनफेयर है, क्या है? मेरे हिसाब से तो ये धोखाधड़ी है भाई, सरेआम धोखाधड़ी है कि शादी के लिए तुम पतले होकर लड़का पसंद कर लो, लड़का तुमको पसंद कर ले, ठीक है, और फिर भाई लड़के को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई उसने सिर्फ शादी के लिए ही वेट कम किया, लड़के को वो पसंद आ गई। और लड़का हो या चाहे लड़की हो, सबसे पहले पसंद तो भाई वो देख के करते हैं कि देखने में बढ़िया है या नहीं है, उसके बाद फिर दूसरी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो अब लड़के ने वो पसंद कर ली लड़की, अब शादी हुई और फिर भाई उसने खाना पीना स्टार्ट किया, सब कुछ किया, और उसका वेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और फिर उसको पता लगेगा कि भाई इसने तो सिर्फ शादी के लिए ही वेट कम किया था। तो भाई वो लड़का तो फंस गया ना, वो लड़का फंस गया, लड़का भी फंस गया, लड़की भी फंस गई, इंटरेस्ट कम होने लग जाएगा। अब लड़की को तो आपने बताया जैसे इस केस में तो लड़की को तो वो फंसा नहीं था, ठीक है, या तो वो डायरेक्ट वहाँ पे जब रिश्ता भी हो रहा हो तो उसको बता दे भाई मैंने वेट कम किया है सिर्फ रिश्ते के लिए, वैसे मैं ऐसी दिखती हूँ, जनरली मैं 20-25 साल की या फिर लड़की जितनी भी साल की है, मैं इतने सालों से ऐसी लग रही थी, अभी 2-3 महीने मैंने वेट कम किया तो मेरी स्किन भी इम्प्रूव हो गई, मेरी बीमारियां भी चली गई, मेरे पीरियड्स भी रेगुलर आ रहे हैं और मैं बढ़िया दिख रही हूँ, और ये कपड़े भी इसलिए फिट आ रहे हैं क्योंकि मैंने वेट लॉस किया। नहीं तो भाई लड़के की तो जिंदगी तबाह हो गई भाई, ठीक है, क्योंकि उसने उस लड़की को सिलेक्ट किया जैसे उस लड़की ने अपने आप को दिखाया। अब ये वाइस वर्सा है, लड़का भी ऐसे ही दिखा सकता है, और ऐसे हमारे पास बहुत सारे हजारों की संख्या में ऐसे केसेस आते हैं, बाद में डाइवोर्स तक, बच्चे होने के बाद भी डाइवोर्स तक बातें जाती हैं, उसमें हस्बैंड भी इन्वॉल्व होते हैं, उसमें वाइफ्स भी इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि वो अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाते, बार बार भाई हॉस्पिटल के चक्कर काटते रहो और यही रह जाता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर मैं कोई ऐसा लाइफस्टाइल जीने लग जाऊं जिसमें मैं बहुत मोटा वोटा और बीमारियां लगूंगा तो मेरे माइंड पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहने वाला हूँ। तो फिर एज अ कपल देखोगे तो भाई आपकी सेक्स लाइफ भी ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा सिरदर्दी पड़ रही है, फालतू के झंझट हो गए, डॉक्टर के पास घूमना है, सारी चीज़ें करना है, और फिर जो फिट इंसान है वो फिर एक अनफिट आदमी के साथ रह रहा है, तो उसको देख देख कर भी गुस्सा आता है कि भाई ये क्या खाए जा रही है, क्यों खाए जा रही है, अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकती, और क्या बोलते हैं इसको, अब मैं खाने से कैसे रोकूं, क्योंकि अब एक कपल का रिलेशन हो गया, और मैक्सिमम जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि भाई सच बता रहा हूँ कि वाइफ कहीं ना कहीं हस्बैंड्स को डोमिनेट करती ही करती है, अपनी वो कैसे भी बातें मनवाती हैं, उनके अलग अलग टैक्टिक्स होते हैं, नाराज़ हो जाती हैं, बातें करना बंद कर देती हैं, या फिर जो भी हो इरिटेशन वाला बहाना ले आती हैं, और फिर खाने के लिए बोलने लग जाओ तो ये भी बात आती है भाई मैं तो खाऊंगी, मेरे को खाने से रोक कर दिखा, या फिर ऐसे कर वो कर, और फिर हस्बैंड बेचारा उसको रोकता भी रहे, लेकिन वाइफ नहीं रुकती भाई। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, ये सच में होता है तो भाई आप कमेंट करके बता देना। अगर भाई आपके साथ भी ऐसा होता है तो नीचे कमेंट कर बताएं। तो फिर हस्बैंड तो बस ये देखता रहेगा कि यार ये तो खाए जा रही है, इसको कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलेंगे तो लड़ाई करेगी, उल्टा मेरा ही दिमाग खराब करेगी, तो धीरे धीरे वो इग्नोर होने लग जाता है, वो रिलेशन फिर ठंडा पड़ जाता है भाई, फिर आगे नहीं बढ़ पाता। ये बहुत सारी कहानियां हमारे खुद की काउंसलिंग में आती हैं, आपके सामने भी आई हैं, मेरे सामने भी आती हैं, और कई सालों से ऐसी कहानियां आ रही हैं। तो अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे तो भाई इसमें आपके हस्बैंड की या फिर आपकी वाइफ की कोई गलती नहीं है। रिलेशन अगर आपका ख़राब हो रहा है तो जब आप
अपना ही ध्यान नहीं रख पाओगे तो अपने पार्टनर का तो ध्यान आप रखने काबिल नहीं हो। ना आप उसको फिजिकली सेटिस्फाई कर पाओगे, ना मेंटली, एंड दूसरा तो आपके साथ सच में टॉर्चर होता रहेगा। तो अपना ध्यान रखना स्टार्ट कर दो ताकि दूसरा भी कोई आपका ध्यान रख पाए और आपके सपने पूरे हो पाएँ। तो सबसे पहले तो आप खुद को संभालें, खुद का ध्यान रखें, तो फिर बात आगे बढ़ जाएगी। तो भाई आप भी किसी भी तरीके की धोखाधड़ी ना करें, अपना वेट कम करें, और वेट कैसे ज़िंदगी भर मेंटेन करना है वो भी हमसे सीख लें। उसके लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड करें, फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लें और लास्ट तक टिके रहें जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि आपको वेट मेंटेनेंस करना खुद ब खुद आ गया है। उसके लिए ऐप डाउनलोड कर कोर्स में एडमिशन आज ही ले लें। भाई शादी के लिए पतला होना इट्स अ लाइफ टाइम धोखा, लाइफ टाइम धोखा। भाई आप लाइफ टाइम के लिए दूसरे की लाइफ खराब कर रहे हो। आप सामने आओ ना कि भाई मैं 20-25 साल से ऐसी ही हूँ, या फिर मैं 20-25 साल से ऐसा ही हूँ और मैं ऐसा ही रहने वाला हूँ। शादी के लिए फोटो वीडियो के लिए मैं फिर भी पतली हो जाऊंगी क्योंकि वो मेरा खुद का सपना है, लेकिन भाई मैं मिलने तो तेरे को ऐसी वाली हूँ, या फिर मैं तेरे को ऐसा ही मिलने वाला हूँ। तो फिर आपकी शादी फिर भी सक्सेसफुल हो सकती है। लेकिन सिर्फ शादी के लिए आप पतले होके दिखा रहे हो, कमेंट्स लेने के लिए, एप्रिसिएशन लेने के लिए, बढ़िया फोटो और वीडियो के लिए दूसरे की तो लाइफ आप खराब कर रहे हो। उसके लिए तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है, उसके लिए वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं है। उसको पूरा हक होना चाहिए, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि भाई हाँ पिछले 20-25 सालों से तो मैंने ऐसी लाइफ अपनी बर्बाद की है, या फिर ऐसी अपनी लाइफ मैंने चलाई है और आगे के लिए मैं तैयार हूँ, आगे के लिए मैं तैयार हूँ। आगे के लिए भाई मैंने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है और आगे मेरा पूरा प्लान है, लाइफ टाइम मैं ये फॉलो करूँगी या करूँगा। उसको फिर पूरा भरोसा दिलाएं। फिर भी डिसीजन उसी का होगा। कोई बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो खुद भी सोच लेगा हाँ यार ये 20-25 साल से तो इसने मोटापे में ही अपना जीवन व्यर्थ किया, इतनी सारी बीमारियां हो चुकी हैं। या दूसरे सेक्स के लिए भी हाँ कि भाई ये इस लड़के ने तो 20-25 साल अपने इसी बीमारी में निकाले हैं, इसी मोटापे में निकाले हैं, तो इसको डिप्रेशन भी रहा होगा। ये कितना कैपेबल है, कितना कैपेबल नहीं है, खुद का ही ध्यान नहीं रख पा रहा, तो मेरी हेल्थ का तो क्या ध्यान रखेगा, मेरे को तो क्या गाइड कर पाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चे किस डायरेक्शन में जाएंगे। जब माँ बाप ही ऐसे हैं तो बच्चों को कौन संभालने वाले है। तो शादी इज़ अ यार लाइफ टाइम डिसीजन, और ये डिसीजन आपकी लाइफ में ऐसा डिसीजन है जो आपकी लाइफ को मरते दम तक प्रभावित करता है, करेगा ही करेगा। तो इसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन होना अपने पार्टनर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, वेल्थ हो या फिर कुछ भी हो। तो इसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि अगला इंसान भाई इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। जो भी अपनी कमी है सारी आप बता दो, दूसरे की मर्जी है कि भाई हाँ वो आपको चूज़ करे ना करे, कोई ना कोई तो आपको चूज़ करेगा, तो जैसे हो वैसे दिखा दो। नहीं तो फिर पूरे डिटरमाइंड होकर बता दो भाई मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, मैं तो शादी के लिए पतला हुआ हूँ या पतली हुई हूँ, मेरी स्किन भी इसलिए अच्छी लग रही है, मेरे कपड़े भी इसलिए आ रहे हैं, और मेरा आगे का प्लान है कि मैं पतली रहने वाली हूँ, मैं ये कोर्स फॉलो करती रहूँगी। इसमें आप भी मेरा साथ दोगे या नहीं दोगे, उनसे भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लें। तो लाइफ सॉर्टेड है, आपकी शादी बिल्कुल आगे तक जाएगी और दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे, अगर पहले से ही आपने अपनी सारी कमियां बता दी हैं तो। नहीं तो भाई अगले की मर्जी फिर। बोल रहे हैं घनघोर सच बोल दिया सर आपने। तो भाई आप ऐसे टॉर्चर किसी को ना करें और किसी और की लाइफ खराब ना करो भाई। अपना वेट कम करो और ज़िंदगी भर उसी पर रहो, बीमारियों से दूर रहो। और जो रहना बहुत ही ज़्यादा आसान है, जो हम आपको पूरी तरह से रूट तक सिखा देते हैं और आप उसको सीख जाते हैं और आपकी लाइफ पूरी की पूरी बदल जाती है। तो ये बताएं कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आप अपने वेट लॉस कोर्स में रिकमेंड करते हैं? भाई देखो हमारा नाम है इंडियन वेट लॉस डाइट, और आपको मेरी बातों से भी पता लग रहा होगा कि हम सबसे बढ़िया चीज़ ही आपको रिकमेंड करने वाले हैं। तो आप खुद कमेंट करके बता दें, खुद अपना दिमाग लड़ाएं और बताएं कमेंट करके कि वेट लॉस जर्नी में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अलाउड होनी भी चाहिए या नहीं। खुद दिमाग लगा कर यार आंसर दे दो। तो मेरे से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है,
मैं कौन सा थप्पा लगा के अलग चीज़ बता दूंगा, आप खुद आंसर दे दे। इज स्मोकिंग और ड्रिंकिंग शुड बी अलाउड इन वेट लॉस जर्नी और नॉट? और जिनको समझ में आ गई है तो आपको पता चल गया होगा कि भाई हम तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते और उसको सपोर्ट भी नहीं करते। तो अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है तो दोनों चीज़ें आप छोड़ दें ताकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव, हाँ, ताकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, या छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हाँ। और अगर आप स्मोकिंग और ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे और 1 ही महीने में 12 किलो तक वेट कम करा देंगे। उसके लिए आपको बस इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड करना है, फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लेना है, ताकि हम आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकें। हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगी आपको और आप जल्द से जल्द बदल जाएंगे। सर क्या खा रहे हैं आज? सर खा चुके हैं पूरी की पूरी सॉर्टेड वेजिटेबल की प्लेट और अभी सर खा रहे हैं वेट लॉस कोफ्ते, जिसकी रेसिपी ऑलरेडी हमने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन वेट लॉस डाइट पे डाल रखी है, तो वहाँ से आप बनाकर इनको खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं और बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। हाँ जी सोनल जी, आप वेट मेंटेनेंस में कोकोनट ऑयल ले सकते हैं, लेकिन उसमें हम आपको पूरी कैलकुलेशन सिखाते हैं, तो आप लिमिट से ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं ले सकते। आप अपना खाना कोकोनट ऑयल में बनाकर खा सकते हैं, लेकिन जैसे वेट लॉस में हम आपको सिखाते हैं कि भाई आप कोकोनट ऑयल भर भर कर खा सकते हैं, मील से पहले ले सकते हैं, ये वो आप फिर वेट मेंटेनेंस में नहीं ले सकते। तब आपको लिमिटेड क्वांटिटी दी जाएगी, 30 से 40 ml तक ही आप ले सकते हैं और वो भी नाप तोल कर, और उसमें फिर सारा ही कुछ काउंट होगा जिसमें हम खाना बना रहे हैं। और वो भी आपकी डाइट में और कीटो डाइट में क्या फ़र्क है? देखो, कीटो भी एक बहुत ही बढ़िया तरीका है वेट कम करने का। हजारों लाखों लोगों ने कीटो डाइट से वेट कम करा है और पहले मैं भी वो वेट लॉस के लिए अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड करती थी, लेकिन फिर मुझे कीटो डाइट से भी एक आगे का और तेज रास्ता पता चला। और कीटो डाइट और हमारा कोर्स कैसे अलग है? सबसे पहली बात, कीटो डाइट में आपको कैलकुलेशन सिखाई जाती है कि इतना ग्राम फैट खाना है, इतना ग्राम प्रोटीन खाना है, इतना ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स खाने, 1 ग्राम भी इधर से उधर हो गया तो आप कीटोसिस से बाहर आ जाएंगे। तो हम अपने कोर्स में आपको किसी भी तरीके की कैलकुलेशंस नहीं सिखाते। और कीटो डाइट में आपको अलग अलग टाइमिंग्स पर अलग अलग लिमिटेड क्वांटिटी की मील्स दी जाएंगी कि इतने टाइम आपको इतने ग्राम खाने हैं, इतनी कैलोरीज खानी है, इस टाइम आपको लंच में आपको इतने ग्राम खाना है, इतनी कैलोरीज खानी है, ब्रेकफास्ट में इतना खाना है, लंच में इतना खाना है, डिनर में इतना खाना है, टाइम पर खाना है, इतना खाना है। तो ना मैं अपने कोर्स में किसी तरह से टाइमिंग्स देती और ना ही क्वांटिटी देती, तो ये दूसरा फर्क हो गया। और हमारे फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ना ही कोई कैलकुलेशंस है, ना ही कोई कैलोरीज है। आप अपनी भूख के हिसाब से पेट भरकर किसी भी टाइम पर खाना खा सकते हैं। तीसरा फर्क है कि कीटो डाइट में आपको एलमंड फ्लावर और एलमंड मिल्क रिकमेंड करा जाता है, जो अगेन बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल है। हमने कभी भी बादाम से निकाल कर दूध नहीं पिया, तो भाई हमने हमेशा गाय का और भैंस का ही फुल क्रीम दूध पिया है, तो वो ही हम आपको रिकमेंड करते हैं। ये सारी फैंसी चीज़ें आपको नहीं रिकमेंड करते। और कीटो डाइट में आपको और बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस दी जाती हैं जो हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। तो आप डीप में देखेंगे तो दोनों चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। देखने में आपको एक जैसे लगता है क्योंकि फैट और प्रोटीन दोनों में कॉमन है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं लेकिन बहुत सारी अलग अलग बातें भी हैं। और जितना रिजल्ट आपको कीटो डाइट से मिलता है उससे दुगने से भी ज़्यादा रिजल्ट आपको फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स पे मिल जाता है, क्योंकि इसमें आप ज़िंदगी भर के लिए इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपको कैलोरीज काउंट नहीं करनी पड़ती, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाता है और आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। भूख लगे तो खाना खाओ, भूख ना लगे तो खाना ना खाओ। इट्स एज सिंपल एज ब्रेकफास्ट में इतना खाओ, लंच में उतना खाओ, डिनर में उतना खाओ, वो सब कुछ आपको नहीं करना पड़ता। 2-3 दिन भूख ना लगे तो 2-3 दिन, हाँ, 2 दिन भूख ना लगे, 3 दिन भूख ना लगे, 4 दिन भूख नहीं लगे तो सिंपल है ना, मत खाओ जैसे और सारी स्पीशीज करती हैं। अब शेर को भूख नहीं लगेगी, शेर को भूख तो थोड़ी ना सोचेगा कि ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया खाना खाना है, डिनर का टाइम हो गया खाना खाना है, मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे खाना खाना है, ऐसी नहीं सोचती ना और भी कोई स्पीशीज। तो ह्यूमन भी ऐसी ही स्पीशीज है, उसको इतना ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत नहीं थी। जो फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स ने बिल्कुल सिंपल आसान कर दिया है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम जाने की जरूरत नहीं है, उससे भी तेज तरीका है, उसको फॉलो करें ताकि आपका 1 ही महीने में मैं 12 किलो तक वेट कम करवा सकूं। तो जल्दी से फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड कर फीस पे कर एडमिशन लें। दूसरे दिन से ही आपका वेट कम होने लग जाएगा, ये मेरा वादा है। तो मिलती हूँ क्लास के फर्स्ट लेक्चर में। मैम आलस बहुत आता है और वेट कम करना चाहती हूँ, ठीक है,
तो हो जाएगा भाई आपका भी महीने में 12 किलो कम। आलस आता है ना, मतलब जिम नहीं जाना, वॉक नहीं करनी, बेड पे ही बैठकर मजे से खाना खाना है, ठीक है, बस इतना कर लो कि बेड पर बैठकर खाना खाते रहो, लेकिन खाना घर में ही बनाना है। और जो मैं खाने के लिए बोलूं, देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में लाजवाब दूध, दही, पनीर, अंडे, चीज या फिर किसी भी तरीके का नॉनवेज, हरी सब्जियां, बस वो ही खानी है। आलसी रहो, सोते रहो, पूरा दिन बेड पर बैठे रहो, मैं शर्त लगाती हूँ कि आपको एक ही महीने में 12 किलो वेट कम हो जाएगा। और कुछ नहीं करना, साथ में भाई 4 लीटर पानी का भी ध्यान रखना है, 8 घंटे की बढ़िया नींद भी लेनी है। आलसी हो और वजन कम करना चाहते हो तो भाई इससे तेज और इससे आसान तरीका कहीं पर भी आपको नहीं मिलने वाला। कोई मॉर्निंग वॉक नहीं करनी, कुछ नहीं करना, कोई स्टेप्स काउंट नहीं करने, कोई कैलोरीज काउंट नहीं करनी, मजे से वेट कम करवाऊंगी। सिर्फ 1 महीने का कोर्स लेकर देख लो, ना यकीन हो ना वेट कम हो तो मुझे मैसेज कर बता देना। इसके लिए जल्दी से इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स में एडमिशन लें। आलसी होते होते भी वजन कम हो जाएगा, ये आप और आपके घर वाले देखकर हैरान होने वाले हैं। तो मिलती हूँ क्लास के फर्स्ट लेक्चर। आज की मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है और हम लोगों को समझाते हैं। रिचा मैम खुद क्लास में बोलती हैं कि शादी के लिए पतले मत होइए। शादी के लिए पतले होंगे तो वो 1-2 महीने आप टिकने वाले हैं, उसके बाद आप दोबारा वेट बढ़ाएंगे। तो ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमको शादी के लिए पतला होना है। हमको लाइफ सुधारनी है, हमको लाइफ टाइम के लिए पतला होना है, पतले रहने की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए हमको पतला होना है। इसमें कोई भी धोखाधड़ी नहीं है। शादी के लिए पतला होना है तो भाई चाहे वो मेल हो फीमेल हो, मैं तो ये बोलूंगा धोखा दे रहे हो, सुधर जाओ। मत तो अपना सच दिखाओ ना। मैंने सामने देखा ना, हॉस्टल में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग पतले होते हैं, सामने यहाँ से छूटते ही भाई खाना खाते हैं, पागल हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या ठूस के दोबारा अपना वेट बढ़ाते हैं, दोबारा अपनी स्किन खराब कर लेते हैं, दोबारा सारी बीमारियां आ जाती हैं, दोबारा सारा मोटापा आ जाता है। तो क्या मतलब क्या फायदा भाई? किस लिए कोई फायदा ही नहीं है। और अब तो मैं जिनका काफ़ी ज़्यादा वेट है 90, 97, ट्रिपल डिजिट्स, उनकी मैं रग रग से वाकिफ हो चुका हूँ कि उनको वेट बढ़ाना ही बढ़ाना होता है। दोबारा वो ही चीज़ें खाते हैं, बस 4-5 महीने का उनको सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, अपने आप को सुंदर देख के, सारी ड्रेसेस देखकर, जैसे सपना पूरा हो गया। फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते हैं लोग, जिन लोगों को बड़ी बड़ी गाड़ियों का शौक है, गाड़ी ली, 2 दिन घूमे, उसके बाद भाई उनका शौक खत्म। सेम गोज फॉर ये जो आप लोगों के वेट लॉस के सपने होते हैं, जो आप लोगों के वेट लॉस के सपने होते हैं, अपने आप को पतला किया, आपका सपना खत्म भाई, खत्म। दोबारा वही चीज़ें खाना स्टार्ट कर देते हो, दोबारा अपनी हैबिट्स खराब कर लेते हो और अपनी लाइफ खराब करते रहते हो। तो दूसरे को पूरा हक है यार जानने का, पूरा हक है। अब जैसे पहले इतना मोटापा नहीं था भाई, मेरे मम्मी पापा के टाइम पर, या फिर आपके भी पिछले वाली जनरेशन जो आपके मम्मी पापा रहे हैं, या फिर आपके जो दादा दादी रहे हैं, उनके ज़माने में मोटापा नहीं था। तो उस टाइम शादी पे क्वेश्चंस होते थे, लड़का दारू तो नहीं पीता जी, लड़का स्मोकिंग तो नहीं करता जी, हमारी लड़की दारू वाले के पास नहीं जाएगी, हमारे सिगरेट वाले के पास नहीं जाएगी, ये बातें होती थी। लड़की को खाना बनाना आता है या नहीं बनाना आता, ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें बनानी आती हैं, ये रिश्ते में होती थी ये बातें। आमने सामने आए, दोनों पतले, हो गई शादी। अब ये जो दारू सिगरेट वाले की जगह हमको ये बातें करनी पड़ेंगी भाई समाज में, रिश्ते तय करते हुए कि आपका बेटा आपकी बेटी मोटी कितने साल थी अपने जीवन काल में, अभी तक जितने भी आपके 22-23 साल की लड़की है या लड़का है, तो इसमें से के कितने साल मोटापे में गए हैं, इसको कौन कौन सी बीमारियां हो चुकी हैं, ये ओपनली पूछना पड़ेगा। नहीं तो भाई शादियां खराब हो रही हैं और आगे होती रहेंगी, और इसका सारा का सारा श्रेय धोखाधड़ी पर ही जाने वाला है कि आपने बस अपने आप को सुंदर करके दिखा दिया और दूसरे को धोखा दिया, और शादी के बाद भाई उसको पेल दिया उसकी ज़िंदगी तबाह हो गई। जैसे भाई पहले लड़की को बोल दिया कि भाई हमारा लड़का तो बिल्कुल भी दारू को सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता, सूंघता भी नहीं है, हमारा लड़का तो बिल्कुल
टी टॉटलर है। सुधरा हुआ लड़का, ऐसा लड़का कहीं मिलने नहीं वाला। और फिर शादी की, और फिर भाई लड़की के अगले महीने तक उसने बुरा हाल कर दिया, दारू पी पी के डेली उसकी पिटाई की, इतना ज़्यादा दारू पी पी कर वो घर पर आया और अपनी लड़की की ज़िंदगी खराब करवा ली उन्होंने। तो अब भाई ये बातें होने का समय आ गया है, क्योंकि डाइवोर्सेस भी हमारी सोसाइटी में बढ़ते जा रहे हैं, और मेन रीज़न इसमें मोटापा कहीं ना कहीं आता है। शायद हम उन लोगों के साथ ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमारे पास ज़्यादा हमको ये केस दिखाई देते हो। बोलेंगे पहले तो मैं बढ़िया लगती थी, अब मैं बढ़िया नहीं लगती अपने पति को। तो भाई तू अपने लिए क्या कर रही है? अपना बढ़िया लगने के लिए तू कर क्या रही है? या लड़का ऐसे बोल देगा कि भाई हाँ, मेरे पहले तो बड़ी मेरी तारीफ करती थी, अब तो मेरी तरफ लड़की देखती भी नहीं है, मैं टच भी करूं मेरे को उसका टच भी पसंद नहीं आता है, इतना मोटा हो गया ये वो। तो भाई वो लड़का फिर अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए कर क्या रहा है? और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, आपको अपने आप को बढ़िया दिखाते रहना पड़ेगा, अपना ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी आपका ध्यान नहीं रखने वाला। आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, सोचोगे हाँ मेरा तो पति संभालेगा, मेरी तो पत्नी संभालेगी, ऐसा नहीं होने वाला। सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, फिर आप आगे रिलेशन पे जाओ। अपना ध्यान नहीं रखते तो भाई सच में आप किसी भी रिलेशनशिप में भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। आप हर रिलेशनशिप में दुखी होने ही वाले हो। आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा। दूसरे से एक्सपेक्ट ना करें कि वो मेरा ध्यान रखेगा। दूसरे को तो आप थप्पड़ मार मार के भगा दोगे, गुस्सा गुस्सा करके भगा दोगे। तो अपना ध्यान रखना है, अपना मोटापा कम करना है, जीवन भर के लिए पतला सुंदर स्वस्थ रहना है, तो भाई इंडियन वेट लॉस डाइट ऐप डाउनलोड करके 365 डेज कोर्स में एडमिशन ले लो, नहीं तो फास्टेस्ट वेट लॉस कोर्स में एडमिशन ले लो, तो आपकी लाइफ पूरी सुधर जाएगी। चलें। और कितने लोग आते हैं यार, कितने लोग आते हैं कि भाई हमारी वाइफ तो हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही, अब उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, हमारे पति हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं, घर पर वापस नहीं आते, हमारे ऊपर ध्यान ही नहीं है। तो भाई पहले अपना ध्यान रख लो। पहले आप खुद से क्वेश्चन पूछो, मैं अपना ध्यान रख रही हूँ? जो मैं चाह रही हूँ कि मेरा पति मेरा ध्यान रखेगा, या फिर मैं चाह रहा हूँ मेरी पत्नी मेरा ध्यान रखेगी, तो सबसे पहले आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपना ध्यान रखें और खुद को जल्द से जल्द बदल लें। देखो लिखा है, थप्पड़ से डर नहीं लगता, कार्बोहाइड्रेट्स छूटने से डर लगता है। नहीं, काफ से लगता है, ये लिखा है। अच्छा, काफ से लगता है, तो बढ़िया है, बढ़िया सीख रहे हो आप इसका मतलब। हाँ, तो काफ घटिया काफ से आपको डरना पड़ेगा तो फिर आप बढ़िया रहने वाले हैं जिंदगी में। ओके बाय।